प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की हमारे जीवन पर बनी हुई है। आमीन। वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन बना रहेगा। और प्रभु ने आपसे और मुझसे अर्थात विश्वास के हमारे पिता अब्राहम से ये वायदा किया है कि मैं तेरी हर आने वाली पीढ़ी की को आशीषित करूंगा और तेरी हर आने वाली पीढ़ी की रक्षा करूंगा। आमीन। और हम सब जानते हैं, हम सब जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो आत्मिक इज़राइल के लोग कहलाते हैं। आमीन। भले ही हमारे पास इज़राइल का पासपोर्ट ना हो, हमारी परवरिश और हमारा जन्म इज़राइल में ना हुआ हो, परंतु परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक इज़राइल करके संबोधित करता है। जो जेंटाइल्स है, जो अन्य जाति लोग यीशु नासरी पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए हैं, परमेश्वर उन्हें आत्मिक इज़राइल कहता है। और इज़राइल के ऊपर दी गई वो सारी आशीषें जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, वो सारे वायदे जो परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन पर किए थे और उसे जो सारी आशीषें दी थी, वचन कहता है वो केवल अब्राहम, इसहाक और याकूब तक सीमित नहीं रही, परंतु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो सारी आशीषें उस व्यक्ति के जीवन पर बनी रहेगी। हालेलुया। और वचन कहता है उसकी कृपा और उसकी करुणा दिन प्रतिदिन हमारे जीवन पर बनी रहती है। आमीन। हमको क्या करना है? हमको रोज उसका धन्यवाद करना है, स्तुति करनी है, आराधना करनी है और उससे प्रार्थना करनी है। आमीन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ऐसा मत्ती की किताब में लिखा हुआ है प्रियो। आमीन। और हमको मांगना है भिखारी के जैसा नहीं, हमको एक बेटे के जैसा, एक पुत्र के जैसा अपने बाप के सामने जाने की जरूरत है। हालेलुया। आमीन। भिखारी वो होता है जो दया का पात्र होता है। हम दया के पात्र अब नहीं रहे, हम वाचा में बंध गए हैं क्योंकि हमने परमेश्वर में उद्धार पाया है। हालेलुया। और प्रभु के पास जाकर अपने जीवन की बातों को बखान करना ये अब हमारा अधिकार बन गया है। अब मुझे और आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या मैं अपने अपने पापों के लिए प्रायश्चित करूं, क्या मैं प्रभु के पास जा सकता हूं, क्या मैं प्रभु से माफी मांग सकता हूं? क्या? यस, हम मांग सकते हैं क्योंकि अब ये मेरा और आपका अधिकार हो गया है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, पिछले 1 महीने से लगातार हम लोग शत्रु के विषय में सीख रहे हैं और मेरा विश्वास है आप लोग उसके द्वारा बहुत आशीषें पा चुके हैं और दिन प्रतिदिन पा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। एक फैमिली ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने कल का जो दिन था जब सारे भारत देश में दशहरा मनाया जा रहा था और सब जगहों पर कल हॉलीडे था, छुट्टी थी। और कल किसी ने मुझे बताया कि आज इनफैक्ट आज सुबह के समय में बताया कि भैया कल हम सुबह ब्रेकफास्ट करके जो हमने इसको हमारे बड़े स्क्रीन पर इस अध्ययन को शुरू किया, तो जितना आपने पूरा बताया है हम लोग उसे पूरा का पूरा विदाउट इंटरफेरेंस और विदाउट डिस्टर्बेंस हमने कल एक साथ इस पूरे सीरीज को देखा। हालेलुया। एंड उन्होंने कहा हमने पहले 4 आवर्स तक देखा इसको, 8 एपिसोड देखे, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर से हम लोगों ने प्रार्थना की, फिर हमने कुछ एपिसोड्स देखे, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा चाय पिया और थोड़ा सा ब्रेक लिया और फिर उसके बाद हमने पूरा सीरीज रात को हम 12:30-1 बजे तक देख रहे थे। और जब हमने पूरा का पूरा ये अध्ययन एक साथ सुना, परमेश्वर ने हमारे जीवनों को बदल कर रख दिया। हालेलुया। और वो सोच रहे थे कि कल ही मुझे फ़ोन करें, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने रात को प्रार्थना की, हम बड़े आनंद के साथ अपने बिछौने में गए, एक सुकून की नींद को हमने प्राप्त किया। और आज सुबह-सुबह हमारा पूरा परिवार इतना एक्साइटेड था कि हम सब लोगों ने डाइनिंग टेबल पर जब हम लोग पूरा परिवार ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो हमने सोचा कि हम आपको इस बात को बताएं कि कैसे प्रभु ने इस सीरीज़ के द्वारा हमारे जीवन में बदलाव को किया। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जब आप प्रभु को गंभीरता से लेते हैं तो सारा स्वर्ग आपके प्रति गंभीर हो जाता है। हालेलुया। आज प्रियो फिर एक बार हम शत्रु के बारे में कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर का आदर करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 143 अध्याय उसके 8 से लेकर 12 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स 143 वर्सेस 8 to 12। भजन संहिता 143 और उसके 8 से लेकर 12 वचन। वचन कहता है, अपने करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझको चलना है वह मुझको बता दे,
क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रु से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको यहाँ सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले, और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर, और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। ये छुटकारे के लिए प्रार्थना है। जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भजन संहिता 143 जो है, ये छुटकारे की प्रार्थना के लिए लिखा गया है। और यहाँ पर दाऊद कहता है, अपने करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, अर्थात दाऊद प्रतीक्षा कर रहा है। हालेलुया। शीघ्र सुना, इसका अर्थ है कि प्रभु मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तू अपनी करुणा के बातों को मेरे जीवन में लेकर आ, क्योंकि मैं तेरी बाट जोहता हूं। हालेलुया, आमीन। प्रियो, आज क्या आप परमेश्वर की बाट जोह रहे हैं क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आमीन। कि बस आप अपने जीवन में व्यस्त है, प्रभु ने कर दिया तो जय मसीह की, नहीं कर दिया तो काय का मसीह, ऐसा है क्या? नहीं। वचन कहता है, यहां पर दाऊद कहता है, अपनी करुणा की बात को मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। आमीन। परमेश्वर का सेवक दाऊद परमेश्वर पर इतना विश्वास, इतना भरोसा रखता था कि वो जानता था कि मेरे जीवन में करुणा की बातों को उंडेलने वाला परमेश्वर के अलावा और कोई हो नहीं सकता। इसलिए वो लोगों के भरोसे निर्भर नहीं था कि तुम मुझ पर करुणा करो, दया करो। नहीं, वो प्रभु से कहता है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना पिता, क्योंकि मैंने तुझ पर ही भरोसा रखा है। और उसने अपने कानों को परमेश्वर को दिया। आज बहुत ज़रूरी है, अगर आप प्रभु की वाणी को सुनना चाहते हैं, उसके वायदों में बढ़ना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, अपने कानों को आपको परमेश्वर की ओर लगाना होगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हालेलुया, आमीन। दाऊद ये जानता है कि जिस मार्ग में मुझे चलना है, वो मार्ग परमेश्वर के अलावा मैं किसी और से रास्ता या एड्रेस नहीं पूछूंगा। क्या जाने संसार शायद जिस मार्ग में हमको चलना है उससे अलग जगह का हमें मार्ग बतलाकर हमें अंधकार में ढकेल दे। हालेलुया। आज ये बहुत ज़रूरी है। गॉड हैज़ परमेश्वर ने हमें विजडम की आत्मा को दिया है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, गॉड हैज़ नॉट गिवन यू द स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ पावर, लव एंड साउंड माइंड। आमीन। साउंड माइंड परमेश्वर ने हमको दिया है प्रियो, विजडम दिया है, बुद्धि दिया है। इसका इस्तेमाल करना बहुत 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 ज़रूरी है। लोगों के बहकावे में आकर अगर आप अपने जीवन के निर्णय को लेते हैं तो फिर आपका विश्वास बहुत कमज़ोर है। हालेलुया। पर परमेश्वर पर ठहरे रहना सीखे, प्रभु की प्रतीक्षा करना सीखे। दाऊद कहता है, जिस मार्ग में मुझे चलना है वह तू मुझको बता। क्यों मुझको बता? क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में छिपा हूँ। आमीन। दाऊद ये भी जानता है कि जब वो परमेश्वर को अपना शरण स्थान और धाम मान लेगा, परमेश्वर उसको उस मार्ग से बचा लेगा। हालेलुया, आमीन। प्रियो, हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, इसका अर्थ है कि शत्रुओं से वो घिरा हुआ होगा या शत्रु उसका पीछा कर रहे होंगे। आमीन। आज ऐसी कई परिस्थितियां हैं जो मेरी और आपके पीछे पड़ी है, या मेरे और आपके सामने गोलियत नामक उस ऊंचे पहाड़ के नहीं, हमारे रास्ते को, हमारी आशीषों को उसने ब्लॉक करके रखा है। लेकिन मुझे और आपको, अगर आज आप इस विकट परिस्थिति में हैं, तो मुझे और आपको दाऊद के समान इन शब्दों का अंगीकार करने की ज़रूरत है। आमीन। वचन कहता है, एक्सक्यूज मी, हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले। हे यहोवा, आपका शत्रु आपकी बीमारी हो सकता है, कर्जा हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है, जो भी आपकी बीमारी है, उस शत्रु के जगह उस परिस्थिति को आप रखिए और आप प्रार्थना करें। हे यहोवा, मुझे मेरी बीमारी से बचा। हे यहोवा, मुझे मेरे कर्जे से उभार ले। हे प्रभु परमेश्वर पिता, मेरी मानसिक स्थिति से मुझे बचा ले जो कमजोरी की ओर बढ़ रही है, मुझे उससे नजात दिला परमेश्वर पिता। ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए।
हे यहोवा मुझे मेरे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में छिपा हूँ। हालेलुया। प्रभु क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, तू मेरा शरणस्थान है, इसलिए मुझे मेरे जीवन की इस विकट परिस्थिति से निकाल और मुझे असीम शांति और अनुग्रह से भर दे। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, मुझको यहाँ सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। हालेलुया। भाई प्रणीत का एक बहुत सुंदर गीत है, मुझे बड़ा सुंदर लगता है ये गीत, और इसके शब्द बहुत ही सुंदर है। पिछले दिनों में मैं भाई प्रणीत केल्विन के साथ था और मैं उनसे इस विषय में बातचीत कर रहा था, और मैं उनसे कह रहा था कि बहुत अद्भुत शब्दों को परमेश्वर ने आपको दिया है ब्रदर, और बहुत सुंदर तरीके से आपने इसको गाया है। उस गीत में प्रणीत ने कहा है कि मैं ना करूँ मेरे मन की, दौड़ू तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए, मेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लो, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लो, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। आमीन। प्रियो, जरूरी है कि हम परमेश्वर की हर एक ख्वाहिश को अपनी आदत बनाकर जीवन जिए। हालेलुया। क्योंकि जब हम उसकी ख्वाहिशों को अर्थात उसकी इच्छाओं को अपने जीवन के द्वारा पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं, परमेश्वर उस इच्छा की उस परमेश्वर की आशीष को मेरे और आपके जीवन पर उंडेलता है, जिसकी अभिलाषा लेकर हम प्रभु के द्वार पर जाते हैं। हालेलुया, आमीन। हमेशा ध्यान में रखिए, प्रभु यीशु मसीह किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जब मैं और आप अपना समर्पण परमेश्वर की आज्ञाओं को पूर्ण करने की ओर लगाते हैं, परमेश्वर उस समर्पण की ओर बढ़ने में हमारी सहायता और मदद करता है। आमीन। एक कदम बढ़ाकर देखिए, परमेश्वर आपके लिए 1000 कदम आगे बढ़कर आएगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मुझको सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में लेकर चले। हालेलुया। प्रभु का आत्मा भला है, जो मेरे और आपके अंदर आया हुआ है, जो मेरे और आपके अंदर रहता है, क्योंकि हमारा शरीर उसका मंदिर है। और प्रभु का धन्यवाद है इस बात के लिए कि उसने मेरे और आपके शरीर को अपना स्वयं का मंदिर बनाया, और वो भला आत्मा हमारे अंदर बसता है। हालेलुया। हे यहोवा मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले। फिर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, संकट की परिस्थिति से अगर आपको कोई छुड़ा सकता है तो वो केवल और केवल स्वर्ग का परमेश्वर यीशु नासरी ही है। हालेलुया। आज अगर आप किसी विकट परिस्थिति में हैं तो अपने आप को प्रभु के करीब लेकर जाइए परमेश्वर के लोगों। आमीन। उससे कहे कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू संकट से छुड़ाने वाला परमेश्वर है, तू बंधुआई से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। प्रभु मुझे मेरे बीमारी के बंधन से आज़ाद कर दे राजा। प्रभु मुझे मेरे कर्जे के बंधन से आज़ाद कर दे राजा। प्रभु परमेश्वर पिता मेरे टूटे हुए रिश्तों को जोड़कर प्रभु तू मुझे इस बंधन से आज़ादी दिला दे परमेश्वर पिता। आप जब मांगेंगे तो परमेश्वर का वायदा है वो आपको आशीष जरूर देगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि तेरा दास मैं हूँ। हालेलुया। करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर। देखिए, आग के अंगारों को बरसा के कर नहीं भूल रहे था, उन पर करुणा कर, और तेरी करुणा ऐसी हो कि उस करुणा में उनका सत्यानाश हो जाए। हालेलुया। अद्भुत वचन है, अद्भुत। हम लोग क्या करते हैं, शत्रु को श्राप देते हैं, कोसते हैं, पड़ोसी को कोसते हैं, जिनसे हमारी बनती नहीं उनको कोसते हैं, जिन्होंने हमें धोखा दे दिया या हमसे बुरा बर्ताव कर दिया हम उनको कोसते हैं। प्रभु का सेवक देखिए क्या कहता है, करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर डाल। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, हम फिर एक बार अपने अध्ययन की तरफ बढ़ेंगे जिसको हम पिछले कई दिनों से सीख रहे हैं।
परमेश्वर को शत्रु के विषय में परमेश्वर हमें भेद की बातों को लगातार 1 महीने से अधिक समय से पढ़ाता सिखाता चला आ रहा है, और मेरा विश्वास है आप लोग इसके द्वारा ज़रूर आशीष पा रहे हैं। आमीन। आइए आज फिर एक बार अपना समर्पण परमेश्वर को करें और प्रभु से भेद की बातों को प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, होने दे राजा, जो बातें आज तू हमें सिखाने पर है परमेश्वर पिता, उसे सीखने में तू हमारी सहायता और मदद कर राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जिन बातों के विषय में तू आज हमें बताने वाला है वो बातें हमारे जीवन के अंत तक हमारे विचार और हृदय में बनी रहे राजा। प्रभु जी, शत्रु की हर एक युक्त योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर पिता जिन्होंने हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया है। प्रभु जी, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। पिछले कई दिनों से लगातार हम परमेश्वर के वाणी को सुन रहे हैं और आशीषित हो रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। कल हमने जो परमेश्वर के शत्रु के जो अलग अलग नाम पवित्र शास्त्र में जिन नामों के द्वारा उसे संबोधित किया गया है, उन नामों को हम सुन रहे थे। और कल हमने एक नए नाम को सीखा था जिसका उल्लेख पवित्र शास्त्र में यूहन्ना की पत्री उसका 12वें अध्याय के 31 वचन में किया गया है। उसे सीख रहे थे। बाइबल सेज दैट डेविल इज द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड। आमीन। वो इस संसार का सरदार है, ऐसा हम या इस संसार के ऊपर राज्य करने वाला है। और मैंने आपको संसार का अर्थ बताया था। संसार का अर्थ पृथ्वी नहीं, परंतु संसार का अर्थ वो सिस्टम है जो इस पूरी पृथ्वी पर कार्य में आता है। आमीन। पृथ्वी पर उसका अधिकार नहीं हो सकता। पृथ्वी का अधिकार अभी भी परमेश्वर के पास ही है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने इसकी सृष्टि की, तो सृष्टि के ऊपर उसका सृष्टि और सृष्टि के अंदर जो कुछ भी है उस पर उसका अधिकार नहीं है। लेकिन वो सिस्टम जो इस पूरे संसार को चलाता है, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, सोशल एक्टिविटीज हो गई, स्कूल्स हो गए, एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो पूरा सिस्टम इस वर्ल्ड को, इस संसार को चलाता है, उसके ऊपर शत्रु की पकड़ है। हालेलुया। सो कंफ्यूज नहीं होना प्रियो, जब आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं पृथ्वी पर उसका अधिकार नहीं है, लेकिन इस संसार के सामाजिक कार्य, खेल के क्षेत्र में, राजनीति में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में, बिजनेस में, ये जो सिस्टम चलता है, ये जो तरीके से दुनिया चलती है, संसार चलता है, इन बातों पर शत्रु की पकड़ है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। और क्यों है? क्योंकि वो इस संसार का सरदार है, इस सिस्टम के ऊपर उसका नियंत्रण है, इसीलिए उसको इस संसार का सरदार कहा गया है। और इसके बाद आपको ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर जो है वो किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आमीन। हमेशा ध्यान में रखना कि परमेश्वर जब इस सिस्टम में भले ही आप रहते हैं, पर वचन कहता है ना ही हम खुद के, ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के, और हम विश्वासी इस जहां में गवाह है उसके लहू के। हालेलुया। ये सिस्टम पूरा करप्टेड है, लेकिन इस पूरे करप्टेड सिस्टम ने परमेश्वर ने इस पूरे करप्टेड सिस्टम में मुझे और आपको उद्धार देकर भेजा है, ताकि हम सुसमाचार के प्रचार के द्वारा और अपने जीवन की सत्य की गवाहियों के द्वारा इस सिस्टम में बदलाव को ला सके। हालेलुया। Amen. So one of the name which Bible speaks about the devil, that he is the prince of this world. Amen. Now today we are going to learn one new name, that is the wicked one. है ना, the wicked one, दुष्ट, ऐसा उसको नाम दिया गया है। आमीन। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 19 वचन हम पढ़ेंगे, जो कहता है, मत्ती रचित द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 19, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 19 वचन। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट
आकर छीन ले जाता है। यहाँ पर परखने वाला नहीं लिखा है, यहाँ पर संसार का सरदार नहीं लिखा है, यहाँ पर स्लैंडरर नहीं लिखा है, यहाँ पर एडवर्सरी विरोधी नहीं लिखा है, पर यहाँ पर एक शब्द आया है, उसे वह दुष्ट आकर लेकर जाता है। हालेलुया। सो पवित्र शास्त्र शैतान को दुष्ट के नाम से, द विकेड वन के नाम से भी पहचानती है। यह वचन पूरा पढ़ेंगे तो यह वचन पूरा पढ़ने से पता चलता है कि शैतान सिर्फ दुष्ट नहीं है, बट ही इज द सोर्स ऑफ विकेडनेस इन दिस वर्ल्ड। हालेलुया। लेकिन इस संसार में, अर्थात जिस सिस्टम को के विषय में हमने अभी सीखा, उस पूरे संसार में ये उस दुष्टता को फैलाने वाला या उस दुष्टता का उगम है। जैसे हम कहते हैं ना कि बुद्धि का स्रोत कौन है? बुद्धि का स्रोत यीशु नासरी है, परमेश्वर है। वैसे ही दुष्टता का स्रोत कौन है? दुष्टता का स्रोत ये दुष्ट शैतान है। हालेलुया। जिसने संसार के सिस्टम में दुष्टता को डाल दिया है। आमीन। और दुष्टता कौन डालेगा? जो स्वयं दुष्ट होगा। हालेलुया। अंग्रेजी में इसको कहा गया देन कमिथ द विकेड वन, और उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। देन कमिथ द विकेड वन, इसका नाम दुष्ट करके पवित्र शास्त्र में पुकारा गया है। इस संसार में दुष्टता की जो फाउंडेशन है, दुष्टता की जो नींव है, वो शैतान के द्वारा डाली गई है, इसीलिए इसको दुष्ट कहा जाता है। आमीन। दूसरा थिस्सलुनीकियों, उसका दूसरा अध्याय, उसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे। 2 Thessalonians chapter 2 verse 9। 2 Thessalonians chapter 2 verse 9, और वचन कहता है, वो दुष्ट सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ आएगा। अब ध्यान में रखना, अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, इस वचन को ध्यान में रखिए। चमत्कार और सामर्थ केवल परमेश्वर ही नहीं करता है, आमीन, लेकिन दुष्ट सब प्रकार की झूठी सामर्थ, झूठे चिन्ह और झूठे अद्भुत काम के साथ आएगा। यानी चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम शैतान भी करेगा। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, प्रभु का आत्मा क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। वो आपको ललचाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव दुष्टता का है, और फिर वो कहेगा, अरे तेरा ही परमेश्वर सिर्फ सामर्थ के काम करता है, क्या मैं भी करता हूँ? तेरे को देखना है, तुझे बाइक चाहिए, चल मैं तुझे बाइक दिलाता हूँ। वो तुमको बाइक दिलाएगा जरूर, पर उसका मार्ग दुष्टता का होगा। हालेलुया। आमीन। झूठे सामर्थ, झूठे चिन्ह और झूठी अद्भुत काम के साथ वो आएगा, ऐसा लिखा हुआ है। द विकेड वन विल कम and perform all kinds of false miracles and wonders। हालेलुया। आमीन। द विकेड वन विल कम, ऐसा लिखा हुआ है। वो दुष्ट आएगा और झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ आएगा, ऐसा लिखा हुआ है। इसीलिए हमको सचेत और जागते रहने की बहुत जरूरत है। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय, उसका 38 वचन आप पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 38 वचन। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 38 सेज, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। हालेलुया। फिर यहाँ पर विकेड शब्द आया है। मेरे पास बहुत सारे वचन हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, पर ये कुछ वचन हैं जो मैंने लिखे हैं ताकि आप इस बात को समझ सके कि वो कितना दुष्ट है। उसके फाउंडेशन में ही, संसार में दुष्टता की जो फाउंडेशन है, इस सिस्टम में, वर्ल्ड के सिस्टम में जो दुष्टता आई है, इसकी नींव शत्रु ने या शैतान ने ही डाली है। हालेलुया। The field is the world, the good seed are the children of the kingdom, but the tares are the children of the wicked one। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जो जंगली बीज टेओस है, वो शत्रु या दुष्ट की संतान है। हालेलुया। आमीन। अगर आप पवित्र शास्त्र गंभीरता से पढ़ेंगे तो दुष्ट या विकेड ये शब्द आपको बहुत बार मिलेगा पवित्र शास्त्र में। आमीन। हमने पिछले पूरे एक महीने से देखिए, हमने 6-7 नामों को सीखने की कोशिश की है।
जो पवित्र शास्त्र जिसके विषय में शैतान को संबोधित करता है। पिछले 1 महीने से अधिक समय से हम इसको सीख रहे हैं और मेरा पूरा विश्वास है प्रभु ने इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दी है। पूरे 1 महीने से शैतान और अंधकार के हाकिम और उनकी योजनाओं के विषय में हमने सीखने का प्रयत्न किया है और हम शैतान को संबोधित करने वाले अलग-अलग नामों का भी अध्ययन किया। बट अबाउ ऑल दिस थिंग्स, इन सब के ऊपर अब हमने 1 महीने से अधिक समय से 30, 31, 32 दिन शायद हो गए हैं, मे बी अराउंड 32 डेज we are working on this subject, we are learning this subject. But above all this, whatever we have learned in last 1 month, everything is important, right? So उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं जो मैं आपको कहूँ कि आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे नहीं भी सुनेंगे तो चलेगा। Every word in the word of God is precious, amen. But above all, I want to tell you one thing, that the victory over the devil and his devices is easy if we follow God's plan. Amen. ये जो भी इसके नाम दिए गए हैं, जो भी इसका तरीका है हमारे जीवन को कमज़ोर करने का, जो भी इसकी स्ट्रेटेजीज़ है जिनको हमने सीखा, जो भी इसके प्लान्स या इसकी इच्छा या इसकी योजनाएं है जो हमको नेस्तनाबूद करने के लिए इस्तेमाल करता है, ये सारी बातों के ऊपर, इसके सारे अस्त्र और शस्त्रों के ऊपर, इसके सारे डिवाइसेस के ऊपर विजय पाना बहुत ईजी है। लेकिन उसके लिए मुझे और आपको परमेश्वर की योजना में होना जरूरी है। हालेलुया। अगर हम प्रभु हमको ऐसा जाने कह रहा है, इस गैप में से जाने के लिए कह रहा है, और अगर हम यहाँ से निकलकर बाड़े के बाहर चले जाते हैं, यहाँ से हम बाहर हो जाते हैं, तो फिर हम इसके ऊपर विजय शत्रु के ऊपर नहीं पा सकते हैं। हालेलुया। इट इज़ वेरी इजी टू डिस्ट्रॉय द डेविल इफ वी फॉलो गॉड्स प्लान। अगर हम परमेश्वर की योजनाओं का पीछा करें तो शत्रु को हराना बहुत ही आसान है। हालेलुया। याकूब ने हमें शैतान पर विजय पाने के लिए एक भेद की बात बताई है, क्योंकि याकूब ने इस सीक्रेट को यीशु से सीखा है। हम सब जानते हैं याकूब जो है वो उसने यीशु के साथ अपने जीवन को बिताया है। याकूब जो है वो यीशु के साथ चला फिरा है, खाना खाया है, साथ में सेवकाई की है। तो याकूब ने बड़ी बारीकाई से परमेश्वर को नोटिस किया होगा। याकूब ने बड़ी बारीकाई से यीशु मसीह को ऑब्जर्व किया होगा, और याकूब ने उसकी पुस्तक में हमें एक बड़ी भेद की बात बताई है, क्योंकि उसने वो स्वयं यीशु मसीह से सीखी हुई है, क्योंकि अपने जीवन का बहुत सारा समय उसने यीशु के साथ बिताया। इसीलिए उसने अपने अनुभव के आधार पर याकूब की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 7वें वचन में लिख दिया है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। क्योंकि याकूब ने इसका अनुभव स्वयं किया है। याकूब प्रभु के साथ चला फिरा करता था, हम सब जानते हैं। एंड रिमेंबर, जेम्स 4:7 is the key to victory over devil. हालेलुया। याकूब की पत्री 4 अध्याय 7वां वचन जो है वो शत्रु के ऊपर विजय पाने की कुंजी है। हालेलुया। Amen. See, even if you read the life of Peter, अगर आप पतरस के जीवन को देखें या पतरस की किताबों को, पतरस के बुक को पढ़े, तो इवन पीटर सेज द सेम थिंग, यू नो। परमेश्वर की अधीनता के विषय में पतरस ने भी हमको सिखाया है। हमने देखा कि शैतान ने यीशु मसीह से पतरस को मांग लिया था ताकि वो उसको गेहूं के नाई पटक सके, है ना। हे शमौन, हमने सीखा इस अध्ययन में, हे शमौन, शत्रु ने तुझको मुझसे मांग लिया है ताकि तुझे गेहूं के नाई पटक सके। हालेलुया। आमीन। और बाइबल सेज डेविल डिड इट। ऐसा नहीं है कि डेविल ने उसको किया नहीं, इसको तो पटक डाला था। आमीन। हाउ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों में से आपको इसका उत्तर पता है पर कनेक्शन नहीं पता होगा। हे शमौन, शत्रु ने तुझे मुझसे मांग लिया है कि ताकि तुझे गेहूं के नाई फटके। आमीन। और उसने फटका भी, इसको उठा के फटका भी। कैसे पटका? हम इमेजिन क्या करते, उठा गेहूं के नाई पटकना, यानी पतरस को भी उठाकर ऐसा जमीन पर मारा होगा। नहीं। तो फिर पास साहब कैसे पटका है? हाउ? सी, हम सब जानते हैं, पीटर डिनाइड जीसस 3 times।
हालेलुया। बड़ी बड़ी बातें, प्रभु मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। और यही पतरस को जब इसने बड़ी बड़ी बातें की तो पर शत्रु ने कहा, प्रभु इसको मुझे दे, मैं इसको गेहूं के नाई फटक दूंगा। और शत्रु ने अपने काम को पूरा किया। क्यों? क्योंकि इसने बड़ी बड़ी बातें कर दी थी। हालेलुया। इसीलिए यू नीड टू बी अ गुड लिसनर। आमेन। बाइबल कहती है, हमने उस दिन पढ़ा था, सुनने में तत्पर, बोलने में धीरे और क्रोध में धीमा हो जाना। हालेलुया। लेकिन ये एक्साइटमेंट में ज्यादा बोल गया, शत्रु ने इसको पटका। 3 बार यीशु मसीह की मृत्यु के पहले इसने यीशु मसीह को नकार दिया। 3 times he denied Jesus Christ। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। दैट मीन्स सेटन whooped him। इसका ही अर्थ है कि शत्रु ने इसको गेहूं के नाई पटक कर साबित कर दिया, अरे ये क्या बड़ी बड़ी बात कर रहा है, देख इसके कमजोरी में इसके सामर्थ्य को मैंने परखा तो ये फेल हो गया। इसने 3 बार यीशु मसीह को नकार दिया। एंड दैट इज हाउ डेविल वुप्ड हिम। और इसी प्रकार से शत्रु ने इसको पटक दिया। आमेन। और इसीलिए पहला पतरस 5:8 में पतरस स्वयं कहता है, सचेत हो और जागते रहो। हालेलुया। क्योंकि जब ये एक्साइटमेंट में बड़बड़ा रहा था, जितना बोलना चाहिए उससे अधिक बोल रहा था, तो शत्रु कान लगाकर सुन रहा था और इसको पटक डाला। 3 बार इसने यीशु मसीह को नकार दिया। और अपने अनुभव से अब यहाँ पर कहता है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। पहला पतरस 5वां अध्याय 6वां वचन में उसने सीक्रेट फिर से एक बार हमको बताया। यहाँ पर पहला पतरस 5:8 में उसने हमको सचेत और जागते रहने के लिए कहा है। लेकिन अगर आप 6वां वचन पढ़े तो उसने हमें एक सीक्रेट और भेद भी दिया है, जो कहता है, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिसे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। आमेन। प्रियो, और पतरस अपने अनुभव के कारण इस बात को लिख सका। याकूब अपने अनुभव के कारण लिख सका कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। यहाँ पर 6वें वचन में कहता है, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे आ जाओ, दीनता से, अर्थात परमेश्वर की अधीनता में आ जाओ, तो वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया। आई थिंक द की टू वीपिंग द डेविल इज नॉट रेसिस्टिंग द डेविल। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अध्ययन कहता है कि शत्रु को रेसिस्ट करने का या शत्रु को विप पटकने का मतलब उसको भगाना नहीं है। शत्रु को पटकने का मतलब resist the devil and he will flee from you नहीं। I don't think that whipping the devil is not resisting the devil। शत्रु को पटकना यानी शत्रु को भगाना नहीं होता, बट इट इज शत्रु से आप जीत नहीं सकते, मैं जीत नहीं सकता। तो हमको शत्रु को भगाना है तो हमको क्या करना है? वी नीड टू कम अंडर द सबमिशन ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। बट सी टू शत्रु को अगर आपको आपके जीवन से दूर करना है, उस पर विजय पाना है, तो उससे लड़ना ऑप्शन नहीं है, परमेश्वर की अधीनता में होना ऑप्शन है। Hallelujah. Always remember, when you submit your life to God, God will fight your battle. Hallelujah. Because word says battle belongs to the Lord. Hallelujah. युद्ध यहोवा का है। Amen. और विजय यहोवा की ओर से आती है। Amen. इसीलिए शत्रु को भगाने का सबसे आसान और उत्तम तरीका है हम परमेश्वर की अधीनता में आ जाएं। आमीन। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, आज हम इस सब्जेक्ट को यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। हमने पिछले 1 महीने से अधिक समय से इसको सीखा है। जो कुछ भी प्रभु ने मुझे बताया मैंने सेंथ में आप तक पहुँचा दिया, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपको ज़रूर आशीषित किया होगा। आमीन। आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना करें और प्रभु को इन वचनों के लिए हम धन्यवाद दें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा।
बीते पूरे महीने में तू हमारे साथ बना रहा प्रभु। शत्रु की हर एक भेद को, छोटी छोटी बातों को, जिससे हम उस पर विजय पा सकते हैं राजा, तूने हमें सिखाया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम तेरे अपने जीवन को तुझे समर्पित करते हैं राजा। हमेशा हम एक शरण स्थान तुझे समझ कर तेरे 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 तेरी दीनता में, तेरे अनुग्रह में बने रहे, ऐसी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। पिछले एक महीने में जो कुछ भी हमने सीखा है राजा, समय समय पर तू इन बातों को हमें स्मरण कराना प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत कर। ये सारे वचन प्रभु जो हम रोज सीखते हैं, हमारे मांस और गूदे में बने रहे, हमारे स्मरण शक्ति, विचार और हृदय में बने रहे, ऐसी प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं राजा। ये व्यवस्था की पुस्तक जो तू हमें सिखाता है, ये हमारे चित्त से उतरने ना देना प्रभु जी, और हमारा ध्यान दिन और रात इसमें लगा रहे, ऐसी सामर्थ और ऐसा समय को तू हमको देना परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जितनों ने सुना है उन्हें आशीष दे प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं राजा। प्रभु जी, हम इजराइल देश के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके चारों ओर में यीशु नासरी के पवित्र लहू को लगाते हैं। शत्रुओं के न्याय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अपने करुणा के द्वारा तो शत्रुओं का सत्यानाश कर डाल परमेश्वर पिता, ताकि संसार जान सके कि इजराइल का परमेश्वर जीवित है, जिसकी कब्र खाली है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, सचमुच तुझे धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। इजराइल को अपनी प्रार्थना में ज़रूर स्मरण रखें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।